नमस्कार दोस्तों। जैसे एक सवाल है, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? टू की पावर 75, 3 की पावर 60, 4 की पावर 45 और 5 की पावर 30। तो इनमें से कौन सी संख्या? ये सवाल है नंबर सिस्टम का। ठीक, नंबर सिस्टम में ऐसे सवाल है। अब इसको तो जैसे 2 की पावर 75 है, इसको तो आप दो गुणे 75 बार तो लिख नहीं सकोगे। इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरल भाषा में। सरल भाषा में कैसे? सबसे पहले इनकी पावर को सबसे छोटी करो। सबसे छोटी करने के क्या लिख? सबसे समान संख्या सबको डिवाइड करो। समान संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, उससे बड़ी 15 से डिवाइड होगी तो ठीक है, इसको 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। 15 से डिवाइड करो, 75 को डिवाइड 15 से करोगे तो आएगा 5। 60 को डिवाइड करोगे 15 से 4 और 45 को डिवाइड करोगे 15 से 3 और 30 को डिवाइड करोगे तो 15 से 2। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5, 3 की पावर 60, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2। हल करने पर 32, 81, 64, 25। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 81। ठीक, 81 मतलब ये वाली संख्या। तो इसकी आंसर क्या होगा? 3 की पावर 60। यही इसका आंसर होगा। दोस्तों, ये सवाल जैसे है, ये पूरा सवाल नंबर सिस्टम का है। ठीक, नंबर सिस्टम ये सवाल है 6 की पावर 333 इंटू 7 की पावर 222 इंटू 8 की पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। ठीक, तो अभाज्य इनको सबसे पहले सरल भाषा में लिखो। सरल भाषा में लिखने के लिए जैसे 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक, होल पावर 333 इंटू 7 को वैसे ही लिख देंगे। 8 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 पूरा का स्क्वायर है तो 111। अब इसको हल करेंगे, अलग कर लेंगे तो 2 की पावर 333 इंटू 3 की पावर 333 इंटू 7 की पावर 222 इंटू, अब ये हैं तो इनको दोनों को गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 333। अब ये दोनों सेम है ना, तो सेम होने के लिए इन दोनों की घातों का जोड़ हो जाएगा। तो 2 की पावर जोड़ेंगे तो 666 इंटू 3 की पावर 333 इंटू 7 की पावर 222। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सभी घातों का योग होगा। ठीक, योग कर लें। 666 प्लस 333 प्लस 222, सभी का योग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 12, 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 12, 21। ठीक दोस्तों, एक ये सवाल है, ये भी एक नंबर सिस्टम का सवाल है। ठीक, इनमें से कौन सी संख्या छोटी है? 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100, 4 की पावर 200। ठीक, ये भी सवाल है। अब ये इसको ऐसे तो लिख नहीं पाओगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 250 बार। तो इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पावर सबसे छोटी लिखो। पावर सबसे छोटी करने के लिए समान संख्या से सभी पावरों को डिवाइड कर दो। तो ये डिवाइड 0 0 0 0। ठीक, बचा है 25, 15, 10 और 20। ये 5 से डिवाइड होगा तो 25, 5, 15, 5, 10 डिवाइड करोगे तो 5, 3, 2 और 4। तो इसको क्या लिखेगा? पावर 2 की पावर 5 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 4 की पावर 4।
ठीक, ये सबसे सरल भाषा में हो गई। तो 5 की पावर 2 की पावर 5, तो ये 2 की पावर 5 मतलब 32। 3 की पावर 3 मतलब 27। 5 की पावर 2 मतलब 5 गुणे 5 मतलब 25। और 4 की पावर 4 मतलब 265। ठीक, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इसमें सबसे छोटी संख्या 25 है। तो इसका आंसर क्या होगा? यही वाला आगे 5 की पावर 100, यही इसका आंसर होगा। दोस्तों ये भी सवाल एक नंबर सिस्टम का है। 25 की पावर 10 इंटू 24 की पावर 20 इंटू 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले इन संख्या को सरल भाषा में लिखो। तो 25 को 5 की पावर 2, ठीक, लिखेंगे। फिर पूरे का पावर 10, इसको 2, इसको लिखेंगे 3 गुणे 8, 8 3 24, और 8 को क्या लिख देंगे? 2 की पावर 3, ठीक, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होल का 20 इंटू इसको क्या लिखें? 26 को 2 गुणे 13 पावर 25 इंटू कर देंगे 5 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 20, इन दोनों के बीच में इंटू होगा, तो 2 की पावर 60 इंटू 2 की पावर 25 इंटू 3 13 की पावर 25। ठीक, अब ये दोनों कॉमन है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 2 की पावर 85 इंटू 3 की पावर 20, 5 की पावर 20 इंटू 13 की पावर 25। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए सभी पावर का योग होगा। तो 85 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 25, पूरे का योग 150। तो इनका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 150। इसका यही आंसर होगा। दोस्तों ये एक सवाल है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 और 25 की पावर 20। ये सवाल आप लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे दें, ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओके, जय हिंद, जय भारत।